जब कोई शरणागत तुम्हारी शरण में आ जाए और तुम उसके साथ धोखा करो तो यहां भी दंड मिलेगा और वहां भी दंड मिलेगा। मेरे परिचय के थे और दो भाई थे, उनमें से किसानी का कार्य होता था। किसानी के गृहस्थी का कार्य किसानी से पूरा होता था। उनके पास एक बैलों की जोड़ी बहुत सुंदर थी और एक बैल थे, दो भाई थे। एक दिन संध्या काल के समय जो व्यापारी थे बैलों के, उनको पता चला गांव में इन दो किसानों के पास बहुत सुंदर दो जोड़ी बैल हैं, एक जोड़ी से उनका काम चल सकता है, आप प्रयास करेंगे तो एक जोड़ी बेच देंगे। तो दो व्यापारी थे, अब वो कई बैल खरीदना बेचना उनका काम था। वहां आए और उस समय 12,000 रुपए की जोड़ी तय की। उनको बहुत अर्थ लगा, 12,000 रुपए मिल रहे, दो से काम चला लेंगे, फिर गौवे हैं बछड़े हो जाएंगे, फिर काम चले। 12,000 रुपए ये देंगे और ये व्यापारी हैं तो उनके पास थैला भी था तो और भी रुपए होंगे। संध्या का समय था, व्यापारी ने कहा कल सुबह हम बैल लेकर चले जाएंगे, आज रात हम तुम्हारे यहां सो जाएं। रात्रि हो रही, उनके मन में तुरंत चलने लगा दोनों किसान भाइयों के। उन्होंने कहा हाँ हाँ बहुत आराम से खाइए पिए, आपका घर है। उनका आज रात्रि हम आपकी शरण में हैं, आप हमारे और हमारे धन की रक्षा कीजिए, कल सुबह हम 12,000 आपको देकर आपके बैल लेकर चले जाएंगे। अब एक तो अतिथि, दूसरे शरणागत। रात्रि में अच्छा भोजन पवाया और बारंडे में लिटा दिया। घर के बाहर चौपार होती थी, जिसे बारंडा कहा जाता है उसे चौपार कहा जाता है। वो 8-9 बजे शयन कर गए। कहीं कहीं बरोठा कहा जाता है, कहीं बारंडा कहा जाता है, कहीं चौपार कही जाती है। अब दोनों ने अपनी पत्नी से विचार किया कि अगर इन दोनों को मार दिया जाए तो बैल भी नहीं जाएंगे, 12,000 तो मिलेंगे भी, और भी व्यापारी है, पैसा इसके पास है, बहुत आनंद है। ये भाव बिल्कुल नाशकारी, क्योंकि उस शरण में है तुम्हारी, वो अतिथि है, बिल्कुल ये तो मतलब लोक परलोक तत्काल नष्ट कर देता है। तत्काल, इसे महत पापों में कहते हैं, और महत पाप तत्काल प्रभाव दिखाता है। तत्काल, वो ऐसा नहीं कि नरक जाओगे वो बाद की बात, तत्काल तुम्हें दंड देगा। ये महत पाप तत्काल दंड देता है। उनके हृदय में हत्या करने का पूरा विचार बन गया, पाप भरी योजना। पत्नी उनकी सहयोगी हुई तो पत्नी ने कहा पहले लाश गाड़ने की व्यवस्था तो सोचो, घर में तो गाड़ी नहीं जा सकती। तो उनका हमारा खेत है बगल में गन्ने का, हम दोनों जा रहे हैं और एक ही गड्ढे में दोनों को दबा देंगे, इनके नाप का गड्ढा खोद के अभी आते हैं। वो अति शीघ्र गन्ने के खेत में जाके गन्ना काट के और गड्ढा खोदने लगे। दैव योग से पड़ोसी को सोच लगी, भगवान का विधान होता, जाको राखे साइया मार सके न कोई। वो सोचा बगले में गन्ने का खेत है, यही निपट लेते हैं। पहले शौचालय तो हुआ नहीं करते थे, गांव के बाहर खेतों में दूर जाना होता था। अब वो गन्ने के खेत में बगले में जाके, अब ये बोले इतने में दो आ जाएंगे। उसको लगा ये रात्रि में क्या प्लान बना रहे हैं। नजदीक गए, वो देखो एक को नीचे कर देंगे, एक को ऊपर कर देंगे। बोले कहीं पाप तो नहीं हो रहा। बोले 20,000 रुपया उसके पास है तो पाप की सोच रहे हो। वो जो सोच गया था उसकी सोच तो हो गई, उसने सोचा कोई घटना हो रही है तो उनका दोनों को मार करके इसी में गाड़ देंगे, 2 गड्ढे खोदने की जरूरत नहीं है, 2 हैं और देखो कोई जानेगा नहीं, बरूठे में ही तो पड़े हैं और सो गए होंगे। फौरन उसने जल से पवित्र हुआ, भागा उनके घर में गए, पड़ोसी ही था, वहां दोनों को जगाया और कहा ये अभी चलो हमारे साथ, कहाँ है तुम्हारा पैसा, पैसा ले लो। अब वो भगवान की प्रेरणा से बचाने के लिए तो उनको संशय भी नहीं हुआ, फौरन अपने झोला लिए जिसमें रुपया रखे थे और वैसे ही गद्दा बिछा हुआ, वैसे ही रजाई रखी हुई अपने घर में ले गया और कहा इन दोनों भाइयों ने मारने का प्लान और गड्ढा खोद दिया है, चुप यहीं शांत हुआ। और उनके दोनों के एक लड़के थे जो नौटंकी देखने गए थे गांव के। कर्म बड़ा निकृष्ट संकल्प किया था, इसलिए पाप कर्म प्रेरित करके उन लड़कों के मन में है कि हमें नाटक अच्छा नहीं लग रहा, छोटे जगह चलो यार, हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमें सोने का मन है। दोनों मस्ती से बातचीत करते हुए आए तो देखा बरूठे में गद्दा बिछा है और रजाई। तो उनका शायद माता पिता ने सोचा हो कि रात्रि में पता नहीं कब ये आएंगे तो दरवाजा खोलना पड़ेगा, यहीं सो जाते हैं। दोनों मुंह ढक करके उसी में
सो गए। अब वो दोनों, भगवान का विधान बड़ा विचित्र होता है, दोनों गड्ढा खोद करके आए, अपनी पत्नी से कहा काम हो गया, गड़ासा निकाल, गड़ासा निकाल। बोले तू पैर पकड़, भाई से कहा तू खोपड़ी पकड़। अंधेरे का मामला, कोई बिजली तो गांव में रहती नहीं थी। दोनों पुत्रों को काट दिया और मैं गद्दा और रजाई सहित समेट के गड्ढे में टोक दिया। अब जब वहां गड्ढे में डालिया तो बोले झोला कहाँ, रुपया का? बोले हमने तो सोचा था सिराने ही होगा। बोले गद्दा रजाई में तो लपेट के नहीं डाले? बोले पक्का नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? बोले रुपया कहाँ है? अब वो तो बड़े चिंतित कि जिसके कारण मारा वो रुपया नहीं। फिर गए, गड्ढा खोदा, और जब देखा कि हमारे लाला, हमारे ही पुत्र, और ना तो चिल्ला सकते हैं ना रो सकते हैं, ढूंढा वहां पैसा नहीं, ना वो जिनको मारना था वो थे नहीं, अपने बेटों को मार दिया। सुबह हुआ तो पड़ोसी निकाल के लाया उनको, कहा ए भाई बड़ा सुंदर प्लान बना रहे थे इन दोनों को मारने का, पैसा भी सुरक्षित और ये भी सुरक्षित, अब हम जा रहे हैं सरकार से रिपोर्ट करने। दोनों को जेल हुई, दोनों पुत्र मारे गए, दोनों पत्नी और पति सहित सजा को प्राप्त। अगर शरणागत है, कोई धन लिए हुए है, आपके समीप आया हुआ है और आप थोड़ा भी लालच करके उनका अहित करना चाहते हैं, तो शरणागत का अहित सोचना मात्र अहित कर दिया, ये तो यहां दंड मिला, पूरा जीवन बर्बाद हो गया, पूरा जीवन बर्बाद हो गया। पति पत्नी जेल में, लड़का मार डाला, रह क्या गया, सब बर्बाद, और अब नरकी गति भी होगी। तो कह रहे हैं जो आए हुए शरणागत के साथ छल करता है, तो यहां थूक, खखार, बिष्ठा, इसके कुंड बने हैं, इनमें डाल दिया जाता है। आनंद ले, सोचो, थोड़ी देर भावना करो, गटर में पैक कर दिया जाए, आपको मरना है नहीं, थूक खखार लाल उसमें, ये नारकी गतियां हैं।